आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे खुद पता है कि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है और आपके दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन और क्वेरीज हैं। पर इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके एडमिशन के चांसेस 10x बढ़ जाएंगे। तो आखिर ऐसे इस वीडियो में हम करने के वाले में आपको सारी चीजें बताता हूं एक एक करके। इस वीडियो में मेनली हम इन 4-5 चीजों के ऊपर ध्यान देंगे और आप देख सकते हो हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मेरी अब तक की सबसे ज्यादा लंबी और सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। आपको रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको इंग्लिश की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको शायद देखिए ना, पर मेरी टेलीग्राम का लेकर नॉलेज बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं किसी भी हाल में या तो इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे चैनल बना दूंगा और वहीं पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो भी मैं आज प्रोवाइड करने वाला हूं। स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम नोट्स तो बना लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, पर हमें याद नहीं रह पाता और हमें रिवीजन नहीं हो पाती। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम नोट्स ऐसे बनाएं जो समराइज हो। अब रिवीजन के लिए मैं आपको 2 स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इनको फॉलो कर लीजिए और आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा अपने अंदर। सबसे पहले ना आप अपने नोट्स के अंदर इन चीजों को ऐड करिए। सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि जितना ज्यादा हो सके निमोनिक्स बनाएं, शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं अपने नोट्स के लिए। देखिए शॉर्ट ट्रिक के लिए ना आपको यूट्यूब वीडियो देखने की या फिर किसी और के सोर्सेज पर डिपेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से बना लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है ना वैसे बनाएं। जैसे मैं बनाता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं मैंने कैसे बनाई है। जैसे मैं भी कुछ दिनों पहले आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहा था कि ए एन द कहां पे यूज होता था। जो द है, मैंने काफी ज्यादा देखा कि द के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि इसके रूल समझूंगा क्या क्या है और मैंने उसी के ऊपर ट्रिक बनाई था। सेम, सन, मोम, साफ दिन। आप सामने देख सकते हैं कि कहां पे किस तरीके से यूज होना है। तो ये मेरी अपनी पर्सनल लेवल पे हो सकता है कि किसी और को समझ में ना आए या फिर उसे लगा कि क्या है ये। अब 2 बाकी और तरीके हो सकते हैं अपने नोट्स बनाने के जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। सबसे पहला है कि कोई भी चीज पढ़ लो ना, कोशिश करो कि उसका कनेक्शन बना लो पर्सनल लेवल पे। जैसे कि मैं बताता हूं, अब जैसे कई बार हमें डेट याद करनी पड़ती है, ईयर याद करना पड़ता है। तो जैसे मैं बताता हूं, जो 1857 का विद्रोह है वो हुआ था 10 मई को। अब मुझे पता है मेरा बर्थडे भी 10 मई को, तो मुझे हमेशा याद रहेगी कि 1857 का विद्रोह कब हुआ था। तो आप ना कुछ भी करके किसी भी तरीके से कनेक्शन बना लीजिए, आपका दिमाग एकदम से उसे याद कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करना ना पॉसिबल नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रिक बहुत ज्यादा काम आती है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पर कब पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये हमारे मन में अब भी एक डाउट है। देखो मैं आपको पर्सनली लेवल पे तो कोई भी टाइम टेबल नहीं बता पाता, क्योंकि आपको ही पता है कि आप मॉर्निंग में ज्यादा अच्छा पढ़ पाते हो फ्रेश माइंड से, या फिर नाइट में पढ़ पाते हो, या फिर किस तरीके से आप पढ़ते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक स्टूडेंट 4 घंटे में इतना इफेक्टिव और प्रोडक्टिव पढ़ ले कि कोई 6 घंटे में ना पढ़ पाए, और कोई 8 घंटे में ही पढ़ सकता है इतना। तो ये आपके पर्सनल लेवल पर डिपेंड है। पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। नॉर्मल सा तरीका रखिए कि आपको कोई फैक्चुअल चीज पढ़नी है ना, तो आप उसको क्या करना है, आप 2-3 पेज पढ़ो और उसकी रिवीजन जरूर कर लेना। आप रिवीजन कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे आपने एक पेज पढ़ लिया, आपने उसके अंदर 50-35 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को ना वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है और अपने फोन पे अपने पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिए। और एंड में क्या करना है, एक रफ कॉपी लीजिए और रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए आप। और आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग सुनते सुनते 1x पे मत सुनना, नॉर्मली बहुत बोरिंग लगता है। 2x या फिर 1.5x पे सुनना और जल्दी जल्दी से आंसर लिख देना। और आंसर लिखते टाइम अपनी राइटिंग की बिल्कुल फिक्र मत करना, जितने जल्दी लिख सको ना उतना जल्दी लिखना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। रिवीजन में आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं क्वेश्चन पढ़ते क्या रिकॉल कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, और इस चीज को आपको कंटिन्यू करना है तब आपका एग्जाम ना हो जाए। और एक चीज और याद रखना कि पुराने वाले को रिवाइज करते रहना है। रात को सोने से पहले कम से कम जितनी भी रिकॉर्डिंग है ना सबको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। ये 2 मेन चीजें तो हो गई कि एग्जाम से पहले हमें किस तरीके से करना है। अब 2 मेन चीजें मैं आपको वो बताता हूँ जो एग्जाम के टाइम, जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे उस टाइम आपको बहुत जरूरी है जानना। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के। इसमें मैं ये नहीं बताने वाला कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे किस तरीके से आएंगे, मैं आपको एक मेंटली स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है। चाहे आपका बीएड का एग्जाम हो, बीएलएलबी का एग्जाम हो, बीकॉम का एग्जाम हो, आप सबके क्वेश्चन पेपर में ये चीज कॉमन रहने वाली है। नॉर्मली क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इजी, फिर हार्ड, फिर कट ऑफ मेकर। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि साइकोलॉजी हमें कैसे यूज करनी है अपने उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होने वाला है। इसलिए एग्जाम से पहले मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होने वाले हैं कि आप देखते बता दो कि इसका आंसर तुम्हें पक्का पता है, मैं 100% श्योर हूं यही होने वाला है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ज्यादा हार्ड होता है, उनका लेवल मतलब बहुत ज्यादा एवरेज से ऊपर ही होता है। तो 1-2% होंगे जो उसे सोल्व कर पाएंगे, वरना मेजोरिटी क्या करती है उसको गलती करती है या फिर स्किप कर देती है। इसलिए इन दोनों क्वेश्चन पे तो हमें ज्यादा बात करनी ही नहीं है, इनको तो हम लेके बिल्कुल क्लियर है, या तो हम बिल्कुल कर देंगे या फिर हम नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ मेकर क्वेश्चन पे। इनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना और इन्हीं के ऊपर आपको टाइम मैनेजमेंट देना है। इनके अंदर वो क्वेश्चन आते हैं जिनका लेवल तो मीडियम ही होता है, पर कभी कभार टेंशन में या फिर टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, और यही हमें क्या करते हैं, तो कट ऑफ पार करवा देते हैं या फिर कट ऑफ से पीछे रहते हैं। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कट ऑफ मेकर होते हैं, जो हमें लगते तो आसान है पर कभी कभी हम गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। और दूसरी एक ऐसी गलती जिसको आप सुधार ही नहीं सकते अगर आपने एक बार कर दी, वो है OMR शीट में गलती कर देना। इसलिए मैं आपको 2 बातें बता देता हूं कि आप इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर लेना जब OMR को भरना हो। नॉर्मली हमें जामिया के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वो होता है जिसके अंदर में क्वेश्चन पेपर के अंदर डिवीजन देखने को मिलता है कि 30 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे, फिर 20, फिर 25, इस तरीके से होता है। दूसरा होता है कि कोई भी हमें उसमें डिवीजन देखने को मिलता है, 1 से लेकर 100 तक कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। जैसे कि BA हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर देख लो आप, इसके अंदर आप क्वेश्चन पढ़ के तो अंदाजा लगा लोगे कि यहाँ से क्वेश्चन का जो लेवल है या फिर टॉपिक है वो चेंज हो चुका है, पर ऐसा पर्टिकुलर खुद डिवीजन नहीं होता। अब इसलिए दोनों के लिए ही 2 अलग तरह की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ, आपको जो बेहतर लगे आप वो फॉलो कर लेना। ठीक है, डिवीजन वाले के लिए तो सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी है कि आप कोई भी एक क्वेश्चन लीजिए
लीजिए जो आपको लगता है कि मेरा सबसे आसान है और मैं इसी से स्टार्ट करूंगा। जब आप उसे पूरा कर लो तो OMR शीट उसी के अकॉर्डिंग भर लो। इससे क्या है ना, आपको कंटिन्यूटी में बाद में दिक्कत नहीं होती है। जब आप एक साथ 150 MCQ भरोगे ना, तो हो सकता है कि आपको बीच में कोई स्किप भी करना पड़े, पर उस वजह से कभी कभी गलती हो जाती है OMR भरते में। अब बात कर लेते हैं उस एग्जाम की या फिर उस क्वेश्चन पेपर की जिसके अंदर हमें कोई भी सेक्शन या फिर डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप एक दो बार ना पूरा क्वेश्चन पेपर पेंसिल जरूर लेके जाना और पेंसिल से टिक मारते रहना कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। अभी तक OMR मत भरना जब तक आप पूरा पेपर सोल्व ना कर दो। सोल्व कर लेने के बाद फिर भी 5 से 10 मिनट तक आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना कि मैंने जो ट्रिक लगाए वो सारे सही हैं या नहीं, क्योंकि एंड में आपके पास अगर 10-15 मिनट भी है ना OMR भरने के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फोकस करो कि आप अपना एग्जाम पूरा कर लो और इतना टाइम लेके चलना कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना 10 मिनट पहले मिनिमम आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वो मेरी पर्सनल एडवाइस या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस से ही था, तो इसलिए आपकी मर्जी आप कितना इस पे फॉलो करते हैं कितना नहीं। अब बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट चीज की जिसके लिए आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, वो है रिसोर्सेज। देखिए मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताऊंगा कि मेरे पास अभी क्या क्या कंटेंट है जो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ या आपको दे सकता हूँ। उनमें सबसे पहले तो ये कि अगर BEd के लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा एक ऐसा कंटेंट जो सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है वो है करंट अफेयर। उसकी लॉन्ग वीडियो देखने से बेहतर है कि मैं आपको एक सिंगल PDF दे दूंगा, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पर आपको बाकी तीनों पार्ट हिस्ट्री के उसमें बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडिवल हो या फिर मॉडर्न हो। बट मेरा ना आपको बिल्कुल सीधा सीधा सजेशन ये है कि किसी भी रैंडम PDF को पढ़ने से पहले ना आप एक बार अपने PYQ देख लो, क्योंकि आपके PYQ से पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछ रहा है। जैसे जिनका भी हिस्ट्री का एग्जाम है वो वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर कंफ्यूज है, तो उनको इतना पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस्लामिक हिस्ट्री से आते हैं, चाहे वो गोल्डन एज हो या फिर ऑटोमन एम्पायर हो। तो इसलिए एक बार आप PYQ जरूर सोल्व कर लेना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस वेबसाइट पे जाकर आप सारे PYQ देख सकते हैं जो भी आपको चाहिए हो। लास्ट में मैं बस इतना कहूंगा कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज चैनल बना लूं और आज ही आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दूं और आपकी जो भी क्वेरी हो आप उस पर पूछ सकते हैं। मैं मोस्टली चांसेस है कि मैं इंस्टाग्राम पे बनाऊं।